ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मूल्य 28/8/2024। मीठे बच्चे, तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा में लाइट आएगी। ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। प्रश्न, माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं कर सकती? उत्तर, जो पक्के योगी हैं, जिन्होंने योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल बनाया है, जो योग में ही रहने की मेहनत करते हैं, उन्हें माया जरा भी तंग नहीं कर सकती। जब तुम पक्के योगी बन जाएंगे तब लायक बनेंगे। लायक बनने के लिए प्रायोरिटी फर्स्ट है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, अज्ञान के कारण तुम्हारी आत्मा डल हो गई है। हीरे में चमक होती है ना, पत्थर में चमक नहीं होती। इसलिए कहा जाता है पत्थर मिसल डल हो गई है। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, बच्चों को नॉलेजफुल बनाते हैं तब सुजाग होते हो। घर घर में सोजरा हो जाता है। अभी घर घर में अंधियारा है, अर्थात आत्मा डिम हो गई है। दूसरी पॉइंट, तुम्हें ज्ञान मिला। बच्चे, तुम्हारी कितनी सुंदर बुद्धि बनी श्रीमत पर। अभी तुम फील करते हो ना, ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। तीसरी पॉइंट, मनुष्यों के ख्याल में है अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। समझते हैं 40,000 वर्ष बाद भगवान आएगा। चौथी पॉइंट, तुम जानते हो कि बेहद का बाप आया हुआ है। अब पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। अभी ही बाप से ज्ञान लेना है और योग भी सीखना है। पांचवी पॉइंट, एक सन्यासी तो फिर वापिस घर भी गया था, यह भी शास्त्रों में है। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में तब जाते हैं जब आयु बड़ी हो जाती है। छठवीं पॉइंट, तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। 84 जन्मों को जानकर बाप से भरोसा लेना है, परंतु पढ़ाई तो चाहिए ना। सातवीं पॉइंट, तुमको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी, नया तो कोई समझ ना सके। तुम जानते हो स्व आत्मा को कहा जाता है। हम आत्मा जो पवित्र थी, शुरू से लेकर 84 का चक्र लगाया। आठवीं पॉइंट, यह सब बातें वही समझ सकते हैं जिसने शुरू से शिव की भक्ति की होगी। मंदिर बनाने वालों से तुम पूछो, आपने यह मंदिर बनाया है, इन्होंने यह पद कैसे पाया, इन्हों का राज कब था, फिर यह कहाँ गए। नवीं पॉइंट, परमपिता परमात्मा ही सर्व का सद्गति दाता है। 21 जन्मों के लिए सतयुगी बादशाही मिल जाती है। 10वीं पॉइंट, परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी बता सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी, यह भी टॉपिक है। अशांति कैसे हुई, अब फिर शांति कैसे स्थापन हो रही है, यह भी टॉपिक है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अब उत्तम पुरुष बनने के लिए याद के बल से आत्मा को पवित्र बनाना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञानवान बन आत्माओं को सुजाग करने की सेवा करनी है। आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालना है। श्रीमत पर बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। वरदान आज बाबा ने दिया, पॉइंट स्वरूप में स्थित हो, मन बुद्धि को निगेटिव के प्रभाव से रखने वाले विशेष आत्मा भव। स्पष्टीकरण,
जैसे कोई सीजन होती है तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण अटेंशन रखा जाता है। बारिश आएगी तो छाते, रंग कोट आदि का अटेंशन रखेंगे। सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे। ऐसे वर्तमान समय मन बुद्धि में निगेटिव भाव और भावना पैदा करने के विशेष कार्य माया कर रही है। इसलिए विशेष सेफ्टी के साधन अपनाओ। इसका सही साधन है 1 पॉइंट स्वरूप में स्थित होना। आश्रय और कनेक्शन मार्ग के बजाय बिंदु लगाना अर्थात विशेष आत्मा बनना। आज बाबा ने दिया, अज्ञानी वह है जो हर संकल्प, बोल और कर्म में जी हाजुर करता है। ओम शांति।